नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जान लिया है। अब अपन जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू के बारे में। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में किस प्रकार के वाक्य आते हैं, वे हिंदी के वे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में क्या होता है कि जैसे कि रहा है, रही है, ये आते हैं। तो पहचान क्या होती है हिंदी वाक्यों में, इनकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में हिंदी के वाक्य होते हैं उनके अंत में क्या है, जैसे रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। वे वाक्य क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में ये वाले वाक्य, जैसे उदाहरण लें, वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, वे जा रहे हैं, वे देख रहे हैं, वे कूद रहे हैं, वे नाच रहे हैं, इस प्रकार के वाक्य सब इसमें आएंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसका फॉर्मूला किस प्रकार से होता है, इसकी संरचना या रचना कैसे होगी। ठीक है, फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, इस प्रकार से वाक्यों की रचना होगी। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, वो खाना खा रहा है, ये वाला अपन पहले बाद में देखते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि इस का प्रयोग किसके साथ होगा, आर का प्रयोग किसके साथ होगा और एम का प्रयोग किसके साथ होगा। ठीक है, तो इस का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन सब्जेक्ट होगी उनके साथ में ये इसका प्रयोग होगा। इस सिंगुलर सब्जेक्ट में एक वचन में कौन सी होती है, ही, सी, इट और प्रॉपर नाउन मीन्स कोई नाम, कोई नेम, जैसे राम, श्याम, उन सभी के साथ में इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, और आर का प्रयोग किसके साथ में करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे जो प्लूरल है, प्लूरल मीन्स बहुवचन है, बहुवचन के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, जैसे दे, वी, यू, इनके साथ में अपन आर का प्रयोग करेंगे। दे, वी, आर, ये क्या है, प्लूरल। ठीक है, बहुवचन के साथ में आर का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ में आर का प्रयोग, इनमें भी सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर मीन्स एक वचन, सिंगुलर सब्जेक्ट होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ये यूज करेंगे। और एम का यूज करेंगे, एम का प्रयोग आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग होगा इस टेंस में। ठीक है, आई के साथ में एम का प्रयोग करेंगे, किसका, ठीक, आई के साथ में एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इस टेंस में ये यूज होगी। अब बात करते हैं वी फोर क्या होती है, अगर वर्ब होती है, जो वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वी फोर बन जाती है। क्या बन जाती है, वी फोर। ठीक है, वर्ब क्या होती है, क्रिया, किसी कार्य का होना या करना, जैसे कि जाना, भागना, कूदना, नाचना, ये वर्ब होती है। ठीक है, तो इनके साथ में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ में आईएनजी जोड़ते हैं तो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। फोर्थ फॉर्म आईएनजी जोड़ने का एक मेरे वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपको पता नहीं है कि आईएनजी जोड़ते हैं तो वर्ब के साथ में क्या बदलाव होता है, ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो देख लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं, जैसे ये अपन उदाहरण देखते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए वह खाना खा रहा है, तो वह के लिए क्या यूज करेंगे, ही, फिर के ही के साथ में क्या होता है, इज, फिर के बाद उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, ईट होती है फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ में क्या लगाना, आईएनजी लगाना है। ठीक है, ही इज ईटिंग, क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। ठीक है, तो ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है। वह गाना गा रहा है, वह गाना
गा रही है। शी इज सिंगिंग सॉन्ग। शी इज सिंगिंग सॉन्ग, वह गाना गा रही है। अब तो ये अपन ने देख लिया सिंगुलर वाला। अब प्लूरल वाला देख लेते हैं कि वे नाच रहे हैं। वे नाच रहे हैं। वे नाच रहे हैं, ठीक है। दे के साथ में क्या यूज करेंगे, आर का। दे आर डांस, डांस DANCING, डांसिंग। दे आर डांसिंग, वे नाच रहे हैं। दे आर डांसिंग, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब एम का प्रयोग करके देख लेते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। मैं इंग्लिश मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आई के साथ में क्या यूज करेंगे, एम। आई एम, पढ़ाने को कहते हैं टीच, ठीक है। आई एम टीचिंग, फिर इसके बाद में टीच के साथ में ING, टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। आई, फिर बाद में एम, फिर उसके बाद में जाने को क्या कहते हैं, गो, उसके साथ में ING, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, मतलब आई एम कमिंग। इस प्रकार से अपन बना सकते हैं। अब अपन देखते हैं, ये तो हो गया अफर्मेटिव, मीन्स अफर्मेटिव के साथ में। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्यों के साथ में, सकारात्मक वाक्यों में इस प्रकार से ये बनेंगे। अब अपन जानते हैं नेगेटिव के बारे में। तो नेगेटिव में क्या होता है कि थर्ड नंबर पे क्या होता है कि ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाना है, नॉट का प्रयोग करना है। कोई भी टेंस हो उसमें नॉट का प्रयोग थर्ड नंबर पे होता है। अब याद रखना, नॉट क्या होता है, तीन अक्षर का होता है। तो ये क्या तीसरे नंबर पे आएगा। क्या आएगा, तीसरे नंबर, ठीक है। ये अब ठीक है, ऐसे कोई फिक्स नहीं है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें वाक्य इस प्रकार से बनेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज, आर, एम, उसके बाद में नॉट लगेगा। क्या हुआ यहाँ, क्या हुआ, नॉट घुस गया, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज हो जाएगी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, बाकी सब सेम रहा। तीसरे नंबर पे ये नॉट आ गया। सब्जेक्ट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, नॉट आ गया, ठीक है। जैसे वह खाना नहीं पका रही हैं। हम नहीं जा रहे हैं। हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और बाकी वाला और बाद में देखें, ठीक है। कि वह खाना नहीं पका रही है, वह नहीं रही है मतलब लेडीज है, सी। फिर उसके बाद में क्या लगेगा, सी के साथ में इज, सी इज, फिर उसके बाद में नॉट का प्रयोग, ठीक है। सी इज नॉट, पकाने को क्या कहते हैं, कुक। फिर उसके बाद में ING लगेगा, सी इज नॉट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं पका रही है। हम नहीं जा रहे, हम के लिए क्या यूज करते हैं, वी, उसके साथ में क्या होगा, आर। फिर उसके साथ में, उसके बाद में नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, वी आर नॉट गोइंग, गो के साथ में ING लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। वी आर नॉट गोइंग, हम नहीं जा रहे हैं। ये तो हो गया, ये अपन देख लिया, प्लूरल का देख लिया, सिंगुलर का देख लिया। अब अपन देख लेते हैं आई के साथ में यूज करना, ठीक है।
के साथ में भी देख लेते हैं। आई के साथ में जैसे कि मैं कपड़े नहीं धो रहा हूं, मैं कपड़े नहीं धो रहा हूं, और मैं उर्दू नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं उर्दू नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आई के साथ में क्या यूज करेंगे, एम का। आई एम, फिर उसके बाद में नॉट, फिर बाद में उसके बाद में धोने को क्या कहते हैं, वाश। उसके साथ में क्या लगेगा, आई एन जी। आई एम नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, मैं कपड़े नहीं धो रहा हूं, आई एम नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है, मैं उर्दू नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं उर्दू नहीं पढ़ा रहा हूं। आई, फिर उसके बाद में एम, नॉट के लिए, नहीं के लिए नॉट, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, फोर्थ फॉर्म पढ़ने को कहते हैं टीच। उसके साथ में आई एन जी, टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग उर्दू, मैं उर्दू नहीं पढ़ा रहा हूं। ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव के बारे में अपन ने जान लिया। ठीक है, अब अपन जानते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि इंटेरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, और पीछे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि क्या तुम पढ़ रहे हो, और नहीं, पीछे हट गए, मतलब सब्जेक्ट पीछे आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, जो हेल्पर था वो आगे आ गया, क्या पूछ रहे हो। ठीक है, इस प्रकार से ये हेल्पर है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। ठीक है, प्रश्न पूछते हैं, हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो, कोई टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही आगे आएगी। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होता है, दो प्रकार से होता है। एक होता है डब्ल्यूएस वर्ड के साथ में, एक होता है जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में। तो हेल्पिंग वर्ब वाला अपना सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इज, आर, मैंने कहा ना ये आगे आ जाएगी, क्या होगा, आगे आ जाएगी, आर, एम, बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये संरचना बनेगी। ठीक है, तो इसमें क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या आप जोधपुर जा रहे हो, क्या आप जोधपुर जा रहे हो। तो क्या आपके लिए क्या यूज करते हैं, यू, आर यू, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में जाने को कहते हैं गो, उसके साथ में आईएनजी, गोइंग टू जोधपुर, क्या आप जोधपुर जा रहे हो, आर यू गोइंग टू जोधपुर। ठीक है, ये आपने देख लिया, एक किसके साथ में, प्लूरल के साथ में। क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो, आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो, आर यू लर्निंग इंग्लिश। आर का प्रयोग यू के साथ में, उसके बाद में लर्न सीखना, उसके बाद में आईएनजी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते तो फोर्थ फॉर्म हो जाती है लर्निंग, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। ठीक है, इस प्रकार से ये बनेगा। अब अपन सीख लेते हैं कि क्या मैं
क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, कोई आपका दोस्त, ठीक है, कह रहा है, ठीक है। एम के साथ में किसका यूज होगा, आई का, ठीक है। तो कि यूज क्या करेंगे, एम एम आई, फिर क्या होगा, टीचिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, इस प्रकार से बनेंगे, ठीक है। अब दोस्तों और जानते हैं, WS वर्ड वाला जान लेते हैं, उसके बाद में अपन WS वर्ड, तुम वर्ड नहीं, क्या तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, तुम क्यों स्कूल जा रहे हो, ठीक है। तुम क्यों स्कूल जा रहे हो, ठीक है। तो क्यों के लिए क्या यूज करते हैं, वाई। इसमें इसके साथ में क्या होगा, इसके साथ में क्या होगा, जो होगा मिटा दिया, ये WS वर्ड होगा, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, आर और एम। उसके बाद में सब्जेक्ट, ये इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, ठीक है। WS वर्ड क्या, वाई, उसके बाद में तुम के साथ में क्या होगा, वाई आर यू, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा वर्ब की गोइंग, फिर बाद में गोइंग टू स्कूल। तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग टू स्कूल, ठीक है। आई होप आपको दोस्तों अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो में। अगर आपको नेगेटिव बनाना, इसी का इंटरोगेटिव का नेगेटिव बनाना है, तो सब्जेक्ट की जो सब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद में नोट लगा देना। तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, ठीक है, जैसे क्यों नहीं जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू, इसके बाद में यह लगा देना नॉट, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या है, नॉट सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना। इस प्रकार से ये इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला WS वर्ड, उसके बाद में इज आर एम, सब्जेक्ट के बाद में जस्ट यूज कर देना नॉट का। इसका एग्जांपल मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। जैसे इसको अपन नहीं जा रहे हो तो इसको चेंज करते हैं कि वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, ये इस प्रकार से बनेगा। आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हुआ। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।